नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अलंकार के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं और इनके भेदों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के कारण, गौर करिएगा, किसके कारण? शब्दों के कारण क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार, है ना। अर्थात काव्य में जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा, है ना। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अर्थात यहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। कैसा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? देखिए कि चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो कहाँ खेल रही हैं? जल और थल में। कहाँ खेल रही हैं? जल और थल में। चलिए आगे देखते हैं इसके भेद के बारे में। अलंकार के जो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकारों के विषय में हम लोग आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? देखिए, काव्य में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, गौर करिएगा, 2 या 2 से अधिक बार आती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है ना। जैसे उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। मतलब तावर्ण की आवृत्ति कई बार आई है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि तावर्ण की आवृत्ति कितनी बार आई है यहाँ, है ना। तो काव्य में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका 1-2 उदाहरण और बता दे रहे हैं। और उदाहरण क्या है? जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति आ रही थी, है ना। ये 2 उदाहरण हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रास के बाद कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द की, अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास में क्या होता है कि काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है। लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन क्या हो? प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो जाए? बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग वा पाए बौराए, है ना। मतलब एक कनक का मतलब है, कनक कनक 2 शब्द आए हैं। एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। पहले का सोना और दूसरे का धतूरा। अर्थात काव्य में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है ना। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। एक उदाहरण और आपको बता रहे हैं। सारंग को सारग गेहो सारंग पहुँचियो आए, और ना ही बोलूँ तो प्रीति घटे बोले सारंग जाए। यहाँ सारंग शब्द 3 बार आया है। एक सारंग का मतलब मोर, दूसरे सारंग का मतलब, पहले सारंग का मतलब मोर, दूसरे सारंग का मतलब सर्व, और तीसरे सारंग का मतलब बादल है, पानी है ना। क्या बता रहा है? जब बारिश होती है तब मोर अपना पंख फैला करके क्या करता है? नृत्य करता है, नाचता है। तो क्या बताया जा रहा है इसमें? सारंग को सारंग गेहो, मतलब सारंग, पहला सारंग मोर। मोर किसको ग्रहण, मतलब किसको पकड़े हुए है दांत में? सारग, मतलब सांप को। तो सारग पहुँच्यो आए। जो तीसरा सारग है वो कौन सा है? पानी है, वर्षा है, मेघ है, बादल है, ये पानी है। तो मतलब सारग को सारग्य हो
सारग पहुँच्यो आए, और ना ही बोलूँ तो प्रीति घटे। अब बोले सारग जा, कहते हैं कि यदि मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं नृत्य करता हूँ तो प्रीति घट जाएगी, जो हमारा प्रेम है वो क्या होगा, घट जाएगा। और यदि बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, सारग मतलब सर्प जो मोर अपने मुख में पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्लेष अलंकार, जो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। क्या होता है, चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, है ना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात काव्य में जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द में क्या होते हैं, अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे आगे देखते हैं हम लोग, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या बताया जा रहा है इसमें, कह रहा है एक ही शब्द है पानी, रहीमन पानी, यहाँ भी 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 पानी, तीन शब्द पानी पानी आए हैं, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग है, पहले पानी का मतलब जल होगा, दूसरे पानी का मतलब तेज होगा, मतलब चमक, और तीसरे पानी के मतलब इज्जत। क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, मतलब अपने व्यक्ति को, अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, अपने स्वाभिमान को बचा कर रखना चाहिए। अब बिन पानी सब शून्य, बिना पानी क्या होता है, सब शून्य है, सभी शून्य है, किसी मतलब का नहीं है। और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कहता है यदि मोती की चमक चली जाएगी तो फिर मोती किसी काम की नहीं रहेगी, मनुष्य की यदि इज्जत चली जाएगी तो फिर मनुष्य किसी काम का नहीं होगा, और यदि चून या आटे का चून का यदि पानी चला जाएगा तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग आज तीनों शब्दालंकार के जो तीन भेद हैं उनके तीनों के बारे में पढ़ें। एक बार फिर से मैं आप लोगों का पुनरावृत्ति करवा दें, है ना। कैसा, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति आती है ना। वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यमक का मतलब होगा एक ही शब्द तो वही शब्द बार बार आएंगे, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। और जहाँ काव्य में जहाँ काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे, वहाँ क्या कौन सा अलंकार होगा, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। तो आप सभी लोग से एक क्वेश्चन है, कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। जो पहले 5 कमेंट होंगे हम उनका अपने अगले वीडियो में नाम लेंगे। धन्यवाद।